पिछली वीडियो में हमने देखा था कि डोमेन और रेंज क्या होते हैं। इस वीडियो में हम लिमिट जो चैप्टर है उसको खत्म करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट जो पॉइंट आता है उस वो आता है कि डिफाइन ऑफ लिमिट। लिमिट को डिफाइन कैसे किया जाता है, कि ये फंक्शन का क्वेश्चन है कि ये लिमिट का क्वेश्चन है, ये कैसे पता किया जाता है कि ये फंक्शन और लिमिट का क्वेश्चन है। फंक्शन का क्वेश्चन, फलन का क्वेश्चन पता करने के लिए आप जो एफ एक्स है वो एक्स बराबर ए पर परिभाषित परिभाषित हो रहा है तो यह फलन का क्वेश्चन है। जैसे कि एग्जांपल दे तो ये यानी लिमिट एक्स टेंड टू 1/x-3। यदि हम इसको 2 को रखें तो आंसर आएगा यहाँ पर -1। तो ये फंक्शन का क्वेश्चन है। लिमिट के क्वेश्चन की बात की जाए तो ये होगा यानी एफ एक्स बराबर ए पर परिभाषित नहीं होना चाहिए, नहीं होगा तो यह लिमिट का क्वेश्चन होकर लाएगा। जैसे कि लिमिट एक्स टेंड टू और 1/x-2 2 रखेंगे तो यहाँ पर 1/0 आ जाएगा, तो ये नोटिफाइन हो गया, यानी यह लिमिट का क्वेश्चन है। अब जो सीमा पर जो सीमा का अस्तित्व होता है उसको चेक करते हैं। यानी ये आपका फंक्शन है, ये आपका फंक्शन दे रखा है, यानी फंक्शन के जस्ट ईस्ट में होता है वो एक्स बराबर ए पर होता है। एक्स बराबर ए से जस्ट पहले वो LHS होता है, वो नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, और जस्ट बाद में ये पॉजिटिव होता है, जिसे हम RHS बोलते हैं। टेंड टू ए एफ एक्स हल होगा यदि एफ ए बराबर LHS बराबर RHS होगा, तब इसका हल होगा। जैसे कि एग्जांपल दें तो लिमिट एक्स टेंड टू 0 पर यदि 1/x पर ज्ञात की जाए तो हम लिखाते हैं LHS लिखा, तो लिमिट एक्स टेंड टू 0 नेगेटिव होगा तो यहाँ पर 1/0 आएगा, वो आएगा माइनस की नेगेटिव, इन्फिनिटी माइनस की इन्फिनिटी आएगा। तो RHS ज्ञात की जाए तो RHS निकालते हैं हम। RHS के लिए लिमिट एक्स टेंड टू 0 पॉजिटिव तो 1/0 पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर होगा प्लस के इन्फिनिटी होगा, यानी LHS नॉट इक्वल टू RHS। ये डिसकंटिन्यू फंक्शन है, ये डिसकंटिन्यू लिमिट है, डिसकंटिन्यू है, ये क्वेश्चन डिसकंटिन्यू है। यदि ये क्वेश्चन लेते हैं और लिमिट एक्स टेंड टू 0 1/x मोड लगा दिया, तो मोड में तो LHS लिखा रहे हैं तो LHS आएगा, वो आएगा इस -0 रख दें तो पॉजिटिव ही आएगा, 0 पॉजिटिव आएगा, -0 रखें तो इन्फिनिटी। RHS की बात की जाए तो 1/0 ये पॉजिटिव ही है, तो और FX की बात की जाए, FX 0 की बात की जाए तो 1/0, तो ये भी इन्फिनिटी, यानी LHS बराबर RHS FX है। तो ये हो जाएगा सीमा पर अस्तित्व इसका हो जाएगा संतत तुम। जो सीमा के लिए जो कुछ महत्वपूर्ण प्रसार आते हैं उनको ध्यान में रखते हैं। जैसे कि e की पावर x है, e की पावर x का जाता है वो आता है, e की पावर x का आता है वो आता है 1 + x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डेटा इन्फिनिटी तक होगा। e की पावर माइनस x का होगा, वो होगा 1 - के x अपॉन 1 फैक्टोरियल एंड प्लस x² अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस की इन्फिनिटी तक हो जाएगा। जो log x प्लस log 1 + x का होगा, वो होगा x माइनस के x² अपॉन 2 यहाँ पर फैक्टोरियल नहीं लगेगा, x² अपॉन 2 प्लस के x³ 3 डेटा इन्फिनिटी तक हो जाएगा। ये भी तो ये log 1 - के x माइनस के x² 2 एंड माइनस के x³ 3 माइनस के डेटा इन्फिनिटी तक हो जाएगा। 1 + x पावर n का होता है फैक्टोरियल, जो प्रसार होता है 1 + x पावर n का वो होता है 1 + nx प्लस n पुस्तक में n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x² प्लस डेटा इन्फिनिटी तक साइन x का होता है x माइनस के x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस के x5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड प्लस इन्फिनिटी तक होगा। जो cos x का होगा जो होगा 1 - के x² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस के 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल इन्फिनिटी तक हो जाएगा। tan x का होगा वो होगा x प्लस x³ अपॉन 3 और प्लस 2x² 2 की पावर 5 अपॉन 15 फैक्टोरियल नॉट फैक्टोरियल। इसमें फैक्टोरियल टेन में और लॉग में फैक्टोरियल नहीं आता, प्लस इन्फिनिटी। ए की पावर x की बात की जाए तो 1 + x log e की पावर a
और एक्स लॉग बेस में ई पावर ई बेस में ई ए, तो स्क्वायर आ जाएगा अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब आता है कि एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो लिमिट 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 एक्स टेंड टू कुछ भी है, लिमिट एक्स टेंड टू कुछ भी है, यहाँ पर लिमिट कुछ भी दे रखी हो, लिमिट आप कुछ भी दे रखा है। यदि ये क्वेश्चन आ रहा है साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, टेन एक्स अपॉन एक्स और टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स, 1 अपॉन साइन इनवर्स एक्स, 1 अपॉन टेन एक्स, 1 अपॉन टेन इनवर्स एक्स बन रहा है। यदि लिमिट के लगाने पर, यदि लिमिट के लगाने पर 0/0 की फॉर्म बन रही है, तो इसका आंसर होगा 1, आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा आंसर। आगे बात कर रहे हैं हमको वह क्वेश्चन जो सीमा का अस्तित्व नहीं रखते हैं उनको बताना है। वे क्वेश्चन है जैसे लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी, लिमिट एक्स टेंड टू 0, साइन 1 अपॉन एक्स एंड कॉस 1 अपॉन एक्स, टेन 1 अपॉन एक्स, कोसेक 1 अपॉन एक्स, सेक 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स, तो इसका आंसर होगा नॉट माइन। यानी कभी भी जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री के में कौन है वो 0/0 फॉर्म बना रहा है एंड इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म बना रहा है, इन्फिनिटी बना रहा है, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी बना रहा है, तो उसका आंसर होगा इन्फिनिटी, नॉट डिफाइन होगा। यानी ये एंगल नहीं होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में। यदि आपको लिमिट एक्स टेंड टू ए दिख रहा है और ऊपर E1 दिख रहा है अपन और दिख रहा है, तो इसका होगा आंसर नॉट डिफाइन। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट आता है एल हॉस्पिटल रूल, यहां से क्वेश्चन आता ही है, एक क्वेश्चन पक्का है एनडीए के लिए। एल हॉस्पिटल रूल में हम जानते हैं कि ये क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आते हैं इसमें, ये क्या है, ये कब लगता है, ये कैसे लगता है और कब तक लग सकता है। ये क्या है, ये लिमिट के क्वेश्चनों में लगता है, ये लिमिट के क्वेश्चनों में लगता है। इसकी सहायता से इसमें d/dx की सहायता से जल्द हल कर दिया जाता है। ये कब लगता है, यदि लिमिट एक्स टेंड टू ए है, यदि ये 0/0 और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन रहा है लिमिट के लगाने पर, यानी लिमिट के रखने पर यदि आपको 0/0 और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन रहा है, तब हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये कैसे लगता है फिर, एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स, तो एफ डैश ए अपॉन एफ डैश जी डैश ए, एफ डैश डबल डैश एक्स अपॉन जी डबल डैश एक्स एंड 2 बार डिफरेंशिएशन एंड एफ डबल डैश ए 2 बार डिफरेंशिएशन एंड जी डबल डैश ए। चलता रहेगा कब तक लग सकता है, जब तक लगता रहेगा, जब तक लगता रहेगा ये रहेगा कि 0/0 और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी खत्म नहीं हो जाए, तब तक इसका प्रयोग किया ही जाएगा, तब तक ये खत्म नहीं होंगे। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल है, इसमें पहले हमको चेक करना है कि ये 0/0 की फॉर्म और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म बना रहा है कि नहीं। लिमिट को रख दो, 2 कैंसिल तो 0 आएगा ऊपर, इधर भी 0, तो ये 0/0 की फॉर्म बना रहा है रूप में है, तो लगा सकते हैं। डिफरेंशिएशन किया तो इसका आएगा 1, ऊपर आएगा 1 और 2x। अब लिमिट को रख दें तो 1/4 आ जाएगा, 1/4, ये आंसर ही हो जाएगा इसका। और एग्जांपल देखते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक्स स्क्वायर -4 दिया है, इसमें 2 रख के देखते हैं तो आएगा हमारा 4। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें हमको रख देखते हैं 2 को रखा तो 4 0 4
इसका आ जाएगा 2 की पावर 4 का आ जाएगा 16, तो यहाँ पर 0.0 बन रहा है, 0.0 बन रहा है, तो इसका किया डिफ्रेंसिएशन, यानी 2x अपॉन 4x³ अब रखा इसको, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 अपॉन ये 8 8 तक 32 आ जाएगा, आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन करने, ये क्वेश्चन है तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। यदि हम इसमें रखते हैं यानी 2⁻a-4 अपॉन 2⁻b-4 5, तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये लिमिट का क्वेश्चन नहीं है, ये किसका क्वेश्चन है, फंक्शन का क्वेश्चन है, फलन का क्वेश्चन है, फलन का क्वेश्चन है, फलन का क्वेश्चन है, इसलिए इसका आंसर यही है। इसमें रखते हैं 0 तो 1 होता है, cos 0 का मान 1 होता है, sin 0 मान 0 होता है, 1/0 0/0 1 रह गया है, रूप का है, तो इसमें लगाते हैं cos x का होता है माइनस के sin x, तो sin x आएगा और sin का होता है cos x, ये हो गया tan x। इसमें रखते हैं 0 तो आ जाएगा आंसर हमारा 1, 0/1 तो आ जाएगा आंसर 0, आंसर आएगा 0। tan 0 मान 0 होता है ना, tan 0 मान 0 होता है, नहीं तो आप यहाँ पर रख के देख लीजिए sin 0 मान क्या होता है 0, और 0 मान 1 का मार्क 0 आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। अगला क्वेश्चन सॉल्व करें तो इसमें यही फॉर्म बन रहा है, तो 2x अपॉन 1 तो 4 आ जाएगा इसका आंसर। इसमें रखें तो a की पावर x का करें तो हम डिफरेंशिएशन a की पावर x log बेस में e a, ये यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो हम इसमें रखते हैं अब सीधा 0 रखते हैं, तो 0 a की पावर 0 log बेस में e a, तो ये तो हो जाएगा 1, तो आंसर आ जाएगा ये। अगला जो टॉप जो आता है, जो पॉइंट आता है, किस प्रकार क्वेश्चन यानी f(x/gx) वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको देखते हैं। यानी f(x/gx) लिमिट दे रखा है, लिमिट x * a f(x/gx) 0.0 ∞/∞ बन रहा है, तो आप एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, लेकिन वट क्वेश्चन कभी कभी लंबा हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है, कि आप लगातार डिफ्रेंशिएशन करते ही जा रहे हैं कि लेकिन इन्फिनिटी और 0.0 और इन्फिनिटी खत्म ही नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना है, इसमें करना है जैसे कि इस क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि जैसे कि 2x पावर 11 प्लस 3x पावर 12 प्लस 7x पावर 15 एंड 9x पावर 15 प्लस 16x पावर 4 प्लस 7x पावर 2 प्लस 1, यदि हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप 15-20 बार करोगे तब आंसर आएगा। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं तो जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर के साथ वाला जो मैक्सिमम पावर है, इसमें है 15, इसके साथ वाले को लो 7 और इसमें इसके साथ वाले को लो 9, तो आंसर हो गया 7/9, बस सीधा आंसर, कुछ नहीं करना। अब ये क्या लिखे हमने, ये भी तो कुछ काम के होंगे, देखिए यानी 2x पावर 3, यानी हमको दिया है कि यदि पावर एक पावर नीचे हो जाए और ऊपर कम है तो क्या करना है, यानी 1/∞ बन जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। आपको ऐसी फॉर्म दिख रही है क्वेश्चन की कोई, तो उसका आंसर होता है 0। यदि ऊपर पावर ज़्यादा हो जाए तो आंसर होगा इन्फिनिटी, आंसर होगा इन्फिनिटी, ध्यान रखना, ऊपर पावर इन्फिनिटी, नीचे पावर ज़्यादा मतलब तो 0, और यदि पावर बराबर दे रखा तो मैक्सिमम पावर वाले का साथ वाला एंड ऊपर नीचे मैक्सिमम पावर के साथ वाला लेना है। आगे देखें तो आगे आता है a की पावर x, आगे आता है a की पावर x, आगे आता है a की पावर x वाला, यानी लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी दे रखी है आपको और a की पावर x पूछा है, तो इसमें हमको यदि a है, a ग्रेटर देन 1 है, a 1 से बड़ी है, ये a 1 से बड़ा है, तो आंसर आएगा आपका इन्फिनिटी, यानी a 1 से बड़ा है तो आंसर इन्फिनिटी, a 1 के बराबर है तो 1, यदि a बिलोंग्स कर रहा है 0 से 1 के बीच में तो आएगा 0, और a 1 से छोटा है या इक्वल है 0 के, a 0 के इक्वल है या छोटा है, तो आंसर क्या आएगा, तो आंसर आएगा आपका नॉट डिफाइन आएगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, यानी लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी और e की पावर x, e का मान
फिक्स नहीं है, ई का मान फिक्स नहीं है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा नॉट फाइन। इस क्वेश्चन में यानी ए का मान हो गया आपको 2 से 1 से बड़ा हो गया, तो आंसर इन्फिनिटी। इस क्वेश्चन में हम देखें तो जीरो है तो नॉट फाइन, क्योंकि जीरो भी हो सकता है और जीरो से छोटा भी। जीरो से छोटा है तो नॉट फाइन, एंड 1 के बराबर है तो आंसर 1 होगा। जो अगला आता है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट आता है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। जैसे कि आपको दिया है कि एफ एक्स की पावर जी एक्स वाले क्वेश्चन आते हैं। ऐसे आपको आता है कि लिमिट एक्स टेंड टू 0 1 प्लस लेमडा एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स। इसका आंसर क्या होगा, इसे समझिए। लिमिट के लगाने पर यदि लिमिट के लगाने पर 1 प्लस लेमडा 0 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है, तो इसका आंसर होगा ई की पावर लेमडा, यानी ई की पावर लेमडा हो जाएगा इसका आंसर। ई की पावर लेमडा, इसका भी ई की पावर लेमडा होगा। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्या है, लेमडा एंड ये फॉर्म बन रही है। लिमिट रख लो, लिमिट एक्स टेंड टू 0 रखो तो यही बनेगी फॉर्म, लिमिट नहीं लिखी इसमें, तो यही फॉर्म बनेगी। तो आप रखिए इसको, तो आ जाएगा ई की पावर 2 आंसर। लेमडा उठाना है, लेमडा है ये 2 क्या लेमडा। इस प्रकार क्वेश्चन में यदि ई की पावर एफ एक्स दे रखा है, ई की पावर एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ एक्स, यानी एफ एक्स ऊपर एफ एक्स दे रखा, नीचे एफ एक्स, तो आंसर होगा इसका 1। कैसे, ई की पावर आपको दे रखा है एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, तो आंसर होगा इसका 1। यदि ई की पावर 10x माइनस 1 अपॉन 10x, तो आंसर होगा इसका 1। आंसर इसका 1 होगा।